फैक्ट्री में जो चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है, घरोंडा पुलिस मौका वारदात पर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गनीमत ये रही कि चोरों ने जो चाकू लेकर के आए थे, चौकीदार पर हमला नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, घरोंडा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जांच पड़ताल में जुट गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। जिला करनाल में लगातार पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। कहीं महिला गैंग, महिला चोर गैंग सक्रिय है, तो कहीं पुरुष। आज देर रात करीब 12 बजे एक फैक्ट्री को चोरों ने निशाना बनाया। नकाबपोश चोरों की संख्या 2 से 3 बताई जाती है। पूरा वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो जाता है, लेकिन चोरों की पहचान नहीं हो पाई है। चाकू की नोक पर चौकीदार को पहले कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद तिजोरी से 35 से 40 हज़ार रुपये चोरी कर लिए जाते हैं। हालांकि नकाबपोश चोर थे, उनके चेहरे साफ CCTV कैमरे में नहीं आ रहे हैं, लिहाजा घरोंडा पुलिस मौके पर पहुंच गई है। रात को 12:15 बजे की ये पूरी वारदात है। 2 से 3 बदमाश बताए जा रहे हैं, इस काजू फैक्ट्री के भीतर दाखिल होते हैं। जो रात के समय यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड को चाकू दिखाए जाते हैं। उसके बाद बदमाश ये शीशा तोड़ करके, आप देख सकते हैं, ये शीशा तोड़ करके दफ्तर के भीतर दाखिल होते हैं और जिस कमरे में सेफ रखी थी, फिर उस सेफ को तोड़ा जाता है। वो सेफ भी हम आपको दिखाएंगे। सेफ के भीतर 40 हज़ार रुपये रखे थे। 40 हज़ार रुपये ले करके बदमाश रफू चक्कर हो जाते हैं। तो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अपने आप में मामला गंभीर है। जिस तरह से इस फैक्ट्री के भीतर हथियारबंद बदमाश, 3 से 4 हथियारों से लैस बदमाश चाकुओं की नोक पर गार्ड को चाकू दिखा करके ये शीशा तोड़ करके जो है इस कमरे में, ऑफिस में दाखिल होते हैं और ये तिजोरी तोड़ी जाती है। इसके भीतर 40 हज़ार रुपये रखे बताए जा रहे हैं। 40 हज़ार रुपये बदमाश यहाँ से ले उड़ते हैं। घरोंडा पुलिस ने पूरे मामले की सघनता के साथ, बारीकी के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? केवल सिंह जी। केवल सिंह जी, क्या बात हुई, क्या मामला हुआ? सर 12:05 में मैं इधर कुर्सी पे से अंदर आया था रात को। उसके बाद जब अंदर आया, मैं बैठा तो 10 मिनट नहीं लगे होंगे, ये दरवाज़ा एकदम खुला, इतना सा खुला दरवाज़ा रहता है, तो ये दरवाज़ा एकदम खुला। तो मैंने देखा सारा मुंह बंधा हुआ एक आदमी था, तो उसके हाथ में इतना लंबा चाकू था। उसने आते ही मेरे लगा दिया कि तुमको उठने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ बोलने की ज़रूरत है, तुमको सिर्फ बैठे रहना है यहाँ पे। सर मैं आलतू पालतू मार के वहाँ पे बैठ गया। उसके बाद देखता हूँ एक आदमी इस साइड से और आता है, छोटा सा, उसका मुंह बंधा हुआ है, हल्के फुल्के बाल नजर आ रहे हैं उनके। वो भी आके उसको कहता मार दे इसको, उसको कहता कि मार दे इसको, लेकिन मारा वारा नहीं। मैंने हाथ पाँव उनके जोड़े, मैंने कहा देखो बढ़ती आदमी बर्त रखे हैं, माता रानी के मेरा ख्याल रखो। तो जो चाकू जिसके हाथ में था वो बराबर खड़ा रहता है, वो ये कहता है ठीक है तेरे को मारेंगे नहीं, लेकिन तेरे को बोलना नहीं है कुछ भी। तो सर मैं वहीं पे बैठा ही रह गया। ये नहीं पता उन्होंने क्या करा क्या नहीं, लेकिन आवाज़ें मेरे को आती रही, लेकिन मैं हिल नहीं सका यहाँ से बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हिलता हूँ तो चाकू लगता है। अगर मैं उसका चाकू फेंकता हूँ या झगड़ा करता हूँ, उससे धक्का देता हूँ, तो मैं जाऊँ कहाँ जी? अकेले थे आप? अकेला था सर मैं। तो देखिए, ये बाइक घरोंडा की तरफ से आती है सर्विस लाइन से, और इस काजू फैक्ट्री के बराबर में एक जो कच्चा रास्ता है, उस रास्ते पर ये बाइक उतरती है। इस बाइक पर 2 से 3 बदमाश सवार हैं। काजू फैक्ट्री की ग्रिल फांद करके ये बदमाश जो है इस फैक्ट्री के भीतर दाखिल होते हैं और फिर सिक्योरिटी गार्ड को दबोच लिया जाता है और फिर दिया जाता है इस पूरी वारदात को अंजाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम गर्ग है। किस तरह से क्या बात हुई? रात को 12:30 बजे मेरे पास गार्ड का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे करके शीशा तोड़ के
3-4 बंदे थे और अपने ऐसे करके ऑफिस के थ्रू चले गए और सामान अपना जो कैश वाश जो भी था लेके चले गए। तो फिर मैं रात को आता हूँ, आकर देखता हूँ, सारा जज करता हूँ, तो चोरों ने पूरी सेंध लगा रखी थी। कितने पैसे लगे? 35 से 40 हज़ार रुपये की नकदी राशि थी जी। वो लेके चले गए। अद्रित फूड कंपनी है, फैक्ट्री है जीटी रोड पर। तो यहाँ कोई लड़के थे 2, वो यहाँ से कोई फैक्ट्री में बढ़ के चोरी करके ले गए। 30-35 हज़ार 40 हज़ार की बता रहे हैं। वैसे 2 ही दे रहे हैं जो मोटरसाइकिल पर बता रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, अब क्या कार्रवाई की? अभी जैसी होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो भी बढ़ती होगी।